यह क्या माँ, तुम भी ना पिताजी की जरा सी 12,000 रुपये की पेंशन के लिए इतना माथापच्ची कर रही हो। अरे इससे ज़्यादा तो तनख्वाह हम अपने एक कर्मचारी को दे देते हैं। मनोज अपनी माँ के साथ स्टेट बैंक की लंबी कतार में लगने के बजाय माँ को घर वापस ले जाने के लिए आग्रह करने लगा। मनोज ने वैसे सच ही तो कहा था, करोड़ों का बिजनेस था उसका, लाखों रुपए तो साल भर में यूं ही तनख्वाह और भत्ते के नाम पर कर्मचारियों पर निकल जाते थे। फिर मात्र 12,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन पाने के लिए स्टेट बैंक की लंबी कतार में खड़े होकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इतना समय व्यर्थ करने की क्या ज़रूरत थी। मनोज के पिता आलोकनाथ जी का निधन पिछले माह ही बीमारी की वजह से हुआ था। वह लगभग 14 वर्ष पूर्व एक सरकारी स्कूल में प्राध्यापक पद से रिटायर हुए थे। तब से उनके नाम पर पेंशन आया करती थी। आलोकनाथ जी की मृत्यु के बाद उसकी आधी पेंशन उसकी पत्नी सीमा जी को मिलने का शासकीय योजना के अनुसार प्रावधान था, जिसके लिए सीमा जी आज स्टेट बैंक में अपने बेटे मनोज के साथ जाकर पेंशन की औपचारिकता को पूर्ण करने हेतु आई हुई थी। उस दिन मनोज के बेटे कुश का 8वां जन्मदिन था। उसने अपनी दादी से साइकिल की फरमाइश की थी। सीमा जी के खुद के बैंक अकाउंट में पैसे नाम मात्र के ही बचे थे। उनकी पेंशन अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मनोज से 10,000 रुपये मांगे। मनोज अपने ऑफिस जाने की तैयारी में व्यस्त था। उसने अचानक मां के द्वारा 10,000 रुपये मांगे जाने पर उसकी ओर थोड़ा अचरज से देखा। फिर अपनी पत्नी श्रुति को मां को 10,000 रुपये देने को कहकर चला गया। 2-3 बार मांगने पर श्रुति ने अपनी सास को 10,000 रुपये देते हुए कहा, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। हालांकि जब शाम को सीमा जी ने उन पैसों से कुश की साइकिल खरीदी तो घर का माहौल पहले जैसे हंसी मजाक का हो गया। अगले हफ्ते मनोज की बड़ी बहन 2 दिन के लिए मायके आई थी। जब तक आलोकनाथ जी जीवित थे, सीमा जी को कभी पैसे के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता था। वह खुद ही अपनी पेंशन से एक रकम निकाल कर सीमा जी को दे देते थे। मगर आज बेटी की विदाई के लिए सीमा जी को बहू से पैसे मांगते समय उसके बोले हुए शब्द, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, याद आ जाता है और वह बहुत दुखी मन से बेटी को बिना कुछ दिए ही विदा करने लगती है। तब बहू ने खुद आकर सीमा के हाथ में 3,000 रुपये पकड़ाकर कहा, बेटी को खाली हाथ विदा करेगी क्या आप? सीमा ने महसूस कर लिया था कि बहू की बात में अपनापन कम, उलाहना ज़्यादा है। ऐसा नहीं था कि सीमा के जीवन में पैसों की कमी हो गई हो। उसके इलाज के लिए और दवा के लिए, मोबाइल रिचार्ज करना, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए मनोज बिना कुछ कहे ही पैसे लाकर दे देता था। परंतु इसके अलावा सीमा जी को जो भी खर्च करना होता, जैसे किसी मंदिर में दान करना, नौकरों को उनकी ज़रूरत या त्यौहार पर पैसा देना या अपने रिश्तेदारों के आने पर उपहार देना, जैसे छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए उसे मनोज या बहू से पैसा मांगना उसके स्वाभिमान पर चोट करता था। आज जैसे ही पहली बार उसके मोबाइल पर स्टेट बैंक का SMS आया तो सीमा जी ने आश्चर्य से मैसेज खोलकर देखा तो पिछले 6 महीने की पेंशन 72,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज था। सीमा जी नज़दीक के ATM से 10,000 रुपये निकालकर जब घर वापस आ रही थी तो उसके आत्मविश्वास और कदमों की चाल ही बता रही थी कि पेंशन को सम्मान निधि क्यों कहते हैं। अपने करोड़पति बेटे की करोड़ों की दौलत से ज़्यादा वजन सीमा जी को अपने पति की पेंशन से मिले 12,000 रुपयों में लग रहा था। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।